आज शहनाज दी मतलब अभी रूम को साफ कर रही है हमारी। ये क्या अभी सवाटी लगी जाएगी। यहाँ पे दिया था खाना, कहाँ लेके चली गई। शहनाज दी हमारा रूम साफ कर रही है तो इसलिए उसको यहीं पे खाना दे दी। जाले अब देखो कितनी बार वो जाएगी, बस चले तो वो पूरा बर्तन भी खा ले। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। पूरा अंधेरा हो गया है भाई। अब ठीक है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं दिवाली के शॉपिंग करने। फाइनली आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। सो एक्साइटेड है क्योंकि और ज़्यादा दिन है नहीं बचा। ये रहा, आई थिंक ये रहा। सो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। हे गुड इवनिंग। सो वापस आ गए घर। बहुत कुछ खरीदे, बहुत कुछ को मतलब जितना ज़रूरत है उतने सारी चीज़ें खरीद चुके हैं। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा एक प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरा जो हैंड बैग है जो मैंने विशाल मेगा मार्ट से लिया था। तो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो मेरा जो लिपस्टिक था वो कहीं बाहर गिर गया। एक्चुअली नहीं, आई थिंक मैं उस दिन मेकअप वगैरह की थी तो जिसकी वजह से मैंने वो लिपस्टिक लगा के मेरे बैग में रखने की जगह, हैंड बैग में रखने की जगह मैंने रख दिए उसे अपने मेकअप किट में। सो जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन, जब मैं फिर से मेकअप करने गई थी आई थिंक जिस दिन मैं किसी के एंगेजमेंट में मैं जब गई थी तो उस दिन जब मैंने ओपन किया तब मुझे वो लिपस्टिक मिल गया। ये यहाँ पे आके बैठ गई, इसको लग रहा है कि इसको खाने के लिए कुछ दिया जाएगा। हाँ, कैमरा ऑन होते ही ना इसका तो वैसे वो काली कलूटी है, ठीक से आप देख नहीं सकते। देखिए कितना इनोसेंट, कितना इनोसेंट। सो चलिए आप लोगों को फटाफट दिखा देती हूँ कि मैंने और पंकज ने हम दोनों मिलके क्या क्या खरीदे हैं। सो ये है दिया जो कि मुझे सिर्फ 5 रुपीज़ पर पीस पड़ा है एंड मैंने इसका 30 पीस लिए हैं। एक्चुअली ना मुझे कलरफुल भी पसंद है बट आई एम नॉट दैट मच हैप्पी लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि एंड में ये पोर्शन जो होता है ना वो काला हो जाता है, बिकॉज आग लगाते हैं काला हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो कलरफुल रहता है, मतलब जो कलर पर्टिकुलर ये पोर्शन में रहता है वो ख़राब हो जाता है। सो मैं ये प्रेफर करती हूँ एटलीस्ट एक से, मतलब ये साल और अगले साल तो इजीली ये चल जाएगा। तो ये रहा। सो टेम्प्रेरी बेस में ही अच्छा लगता है। सो मुझे एक्चुअली 6 पीस दिखा रहे थे, मतलब 6 पीस है विच इज़ कॉस्ट अराउंड 80 रुपीज़, जो वो हमें 70 रुपये में देंगे, पर मुझे तो 30 चाहिए। सो ये एक, एंड मैंने पहले से मैंने खोल के रख दिया कि मैं आप लोगों को फटाफट दिखा सकूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है चीज़ों को दिखाने में। सो ये लाइट जो आप लोगों ने देखे उस टाइम पे जो 2 हमने ऐसे लिए हैं, ये एक्चुअली 147 समथिंग कॉस्ट है, जो हमें मतलब 15 मीटर, हाँ 15 मीटर 147 रुपीज़। सो ऐसा हमने 2 लिए। सो ये रहा। एक्चुअली क्या हुआ कि बालकनी के जो ग्रिल है ना वहाँ पे मैंने सोचा कि फ्लावर से उसको हम डेकोरेट करेंगे एंड उसके ऊपर लाइट। बाद में मुझे ऐसा लगा क्योंकि ये जो लाइट्स होते हैं ना ये इजीली थोड़ा गर्म हो जाता है, तो जो फ्लावर है वो कहीं ना कहीं मुरझा जाएंगे, सो तकलीफ होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना प्लास्टिक का लिया जाए, तो उसको धोकर हम 1-2 साल और इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाके। तो ऐसे हमने 2 अलग अलग टाइप के, अभी मैं प्रॉपर आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, जब वहाँ पे हम प्रॉपर अच्छे से सजा लेंगे तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने कुछ अपने लिए चीज़ें खरीदे हैं, जैसे कि मुझे आईलाइनर की ज़रूरत थी तो लैक्मे का आईलाइनर मैं
आईलाइनर बोलो या लिपस्टिक बोलो, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि लिपस्टिक एंड मेबलिन, ओके। एंड कभी कभार शैम्बोर चल जाता है अगर बजट में रहा या फ्री में मिल जाए तो। एनीवेज, सो ये रहा लैक्मे का आईलाइनर। मेरे पास एक्चुअली मेबलिन का भी है, बट मेबलिन का क्या प्रॉब्लम है, मेबलिन नहीं, सॉरी मेबलिन नहीं शायद, आई डोंट नो, मैक, आई डोंट नो, वट एवर, वो मैक का नहीं तो मेबलिन का होगा मेरे पास। बट उसका क्या है, एप्लीकेटर जो है ना थोड़ा अलग टाइप का है, मुझे ब्रश टाइप पसंद है। और ऑब्वियसली ये दिक्कत तो आप समझ गए होंगे कि इसके एप्लीकेटर कैसा है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। एक मिनट डेजी, अनाया तू अभी रूम में नहीं जाएगी कि क्या खाई तू आकर? छी, उड़ा उड़ा, क्या क्या खाती रहती है जो मुंह में आता है, मतलब जो भी नज़र आता है उसको। एंड मैंने ख़रीदे हैं 3 नेल पॉलिश। सो ये एक, आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, आई डोंट नो, वट एवर, मुझे ये नॉट इवन येलो बट येलो एंड ऑरेंज का जो मिक्स रहता है ना, आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा है ये, आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मैं कलर नहीं बता सकती, बट मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। एंड ग्रीन, मुझे ग्रीन नेल पॉलिश पसंद है, इवन ब्लू, बट ब्लू एंड अलग कलर ब्लैक मेरे पास है। एंड मैंने 2 लिपस्टिक लिए हैं, टडैंग! एक ये, कल मैंने मेहंदी पहनी थी मुझे एक्चुअली पहनना नहीं आता है पर इच्छा हुआ। बट बेस्ट बात ये है कि मेरे हाथ में ना अच्छे तरह से रंग आ जाता है, बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये सिर्फ 10 to 15 मिनट्स तक रखी थी। एंड बाद में मैंने वॉश कर दिया बिकॉज मैंने अच्छे से पहनी नहीं, वो मेहंदी का वही कोनी बकवास था। एनीवेज, बट कलर बहुत अच्छा है। तो ये एक जो मुझे एक्चुअली कॉस्ट 275, सो 275 उन्होंने, हाँ 275 में मैंने 2 लिए, एक ये कलर एंड एक ये कलर लैक्मे, ये 2 कलर मुझे बहुत पसंद आए और मैंने लिए। सो ये 3 चीज़ें मैंने अपने लिए खरीदे, और एक चीज़ खरीदे पर मैं वो आप लोगों को दिखा नहीं सकती, सो लेट इट बी। सो चलिए गाइस, अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ विथ माई कुकिंग, क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं, टमाटो नहीं था तो टमाटो लाना पड़ा, तो अभी टमाटो, कैप्सिकम एंड प्याज, आई मीन ऑनियन कट करना है। एंड मैंने ये लाल रंग का मिर्ची लाई हूँ बिकॉज मैं पहली बार अचार बनाने वाली हूँ। सो चलिए अपना काम शुरू कर देती हूँ और ये सारी चीज़ें जगह पे रख देती हूँ। तो सब्जियाँ कट कर चुकी हूँ, ऑनियन, कैप्सिकम, टमाटो एंड ग्रीन चिली। सो पहले बना लेती हूँ, मेरा वैसे भी आँखें जल रहे हैं बिकॉज ऑनियन कट की हूँ, तो पहले बना लेती हूँ एंड उसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा मतलब मेरे खुद का तो ऐसा कुछ रेसिपी है नहीं, पाव भाजी मसाला जो है उसका ही इस्तेमाल करूँगी। सो जैसे आप लोग अपने घर पे बनाते हो वैसे मैं अपने घर पे वैसे ही बनाती हूँ, थोड़ा अलग हो सकता है समवेयर। सो पहले बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से अच्छे से मिलती हूँ। ओके, एक्चुअली ना गाजर भी डालना चाहिए था, बट उसको एक्चुअली बॉईल करना चाहिए था, बट लेट इट बी, छोड़। जब तक ऑनियन हाँ, कैप्सिकम और टमाटो अच्छे से कुक नहीं हो जाता है, तब तक मैंने सोचा क्यों ना अमूल के सचमुच, मतलब असली आम, सचमुच आम बोलने जा रही थी, असली आम का मज़ा उठाया जाए। ये मेरा बहुत ही फेवरेट आइसक्रीम में से एक है, जो पूरा रियल आम का टेस्ट देता है। एंड ये एक्चुअली गोवा में आने के बाद ही मुझे इस आइसक्रीम के बारे में पता चला, जो मुझे दीदी ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो मैंने डेजी का भी प्लेट, इसलिए वो इतना चल रही है क्योंकि उसका भी प्लेट लिया है, क्योंकि उसके साथ भी मैं शेयर करूँगी। आधा उसके लिए, एक्चुअली मेरे लिए टोटल 3 है, सो 3 में से आधा इसके लिए, सो बाकी 2 मेरे। आई जस्ट लव इट। यू वॉन्ट? वैसे सर्दी लगी हुई है, डेजी को भी सर्दी है, पूरी माँ पे गई है। एक बहुत बड़ा पीस मुंह के अंदर चला गया, उसको ख़त्म करने में आंसू निकल गया, इतना ठंडा है।
इतना डेज़ी को दिया जा सकता है। देखते हैं कैसा रिएक्शन देती है। मेरे खाने दे दो, एक मिनट कम। मैं एक्चुअली स्टिक इसलिए पकड़ के रखी हूँ, नहीं तो ये स्टिक भी खा जाएगी। मैं पहली बार इसे आइसक्रीम दे रही हूँ। जब मिष्टी दोई खाई थी ना, तो ऑब्वियसली उसमें जो लगा रहता है वो डेज़ी को ऐसे टेस्ट करने के लिए दी थी, पर आइसक्रीम दिस इज़ द फर्स्ट आइसक्रीम शी इज़ हैविंग। यार मुझसे भी बहुत स्लो खाती है। मुझे तो लगा गक करके खा लेगी पूरा, पर नहीं, एंजॉय करके खा रही है। थैंक गॉड कोई रिएक्शन नहीं दे रही है, नहीं तो घैं घैं करती है उसका खाने के टाइम पे, अगर उसके आसपास। अरे वाह, गुड गर्ल। आई बस झाले, डन डन। हाउ इज इट? ओ माय गॉड, बहुत एंजॉय की। हाउ इज इट? से नाइस, से नाइस। चलिए आप लोगों को फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये रहा पाव भाजी जो कि रेडी हो चुका है। अब हमें खाने के लिए रुकना है, क्योंकि जब तक पंकज नहीं आएगा तब तक हम लोग अपना डिनर नहीं कर सकते, बिकॉज पंकज लाने वाला है पाव। ऑब्वियसली पाव भाजी विदाउट पाव तो अच्छा नहीं लगेगा। सो पंकज के आने के बाद ही मैं डेज़ी को दूंगी। पहले हम लोग खा लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि डेज़ी को हम हमारा डिनर हो जाने के बाद खाना देते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद ही डेज़ी को पंकज वॉकिंग के लिए लेके जाता है। वो रहा डेज़ी पंकज के इंतज़ार में बैठी है, हमेशा दरवाजे के बाजू में बैठी रहती है, स्पेशली पंकज के लिए। आई डोंट नो मेरे लिए रहती है कि नहीं, बिकॉज मैं तो दरवाजे के उस पार होती हूँ, पर जब दरवाज़ा खोलती हूँ तो वो उस साइड से ही चल के आती है। बट आई डोंट नो मेरे लिए इंतज़ार करती है कि नहीं। सोची थी पहले हम लोग खा लेंगे, उसके बाद डेज़ी को देंगे, क्योंकि पंकज इसको वॉकिंग पे लेके जाता, बट पंकज नहीं जाएगा। उसने आज थोड़ा ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लिए है, तो इसलिए उसने बोला कि इसको खाना दे दो। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपना डिनर करने। दरवाज़ा देना पड़ेगा नहीं तो बाहर आने के बाद हमें खाने नहीं देगी।